पाकिस्तान नेवी की। अब देखें, मैंने आपको शुरू में कह दिया कि सबका कमीशन का जो एग्जाम होता है ना, यूनिफॉर्म जॉब का उनका वही सेम सिलेबस होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब जरा सिविलियन जॉब्स की बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान नेवी के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं, असिस्टेंट के अलावा यूडीसी के आई हैं, एलडीसी के आई हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आई हैं। तो उनके सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान नेवी के एज अ सिविलियन। तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है, जो 100 एमसीक्यूज या 100 मार्क्स का होता है, जो कि आपने 35 मिनट में सॉल्व करना है। अच्छा, 100 एमसीक्यूज से मुराद 100 मार्क्स समझ लें। फिर इसी तरीके से देख लें कि इसमें वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमने आज इनका पैटर्न देखना है। फिर याद रखिएगा कि एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट जो होता है वो 75 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो एकेडमिक टेस्ट है, एकेडमिक टेस्ट, इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होते हैं और जनरल नॉलेज एमसीक्यूज होते हैं। इस जो सिविलियन असिस्टेंट की बात करते हैं, असिस्टेंट सिविलियन जॉब है, जब असिस्टेंट सिविलियन जॉब है तो उसके जो एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो उसमें ये वाले पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जबकि ये वाले आपने क्या करने होते हैं, इनके पैटर्न्स होते हैं, ये आपने पहले शायद कभी पढ़े हो, तो इनको भी क्या करना होता है, इनको भी लाजमी पास करना होता है और इनको भी लाजमी पास करना होता है। फिर आप अगले राउंड में जाते हैं।